आज हमारा नया टॉपिक है वो कैलेंडर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा और सभी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ का वार भी निकाल लिया होगा। और जिसने नहीं निकाला है, जिसका नहीं निकल रहा है, वो कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड कर सकता है, फिर उसका निकाल करके भेज देंगे। देखो आज का टॉपिक है बौद्धिक संक्रियाएं, जिसमें हमें कुछ समीकरण मिलेंगे और कुछ नियम के माध्यम से इन समीकरणों को बनाया गया है और एक अधूरा समीकरण दे रखा है, उसको हमें इन नियमों के माध्यम से पूरा करना है। जैसे कि यदि 13 गुना 14 को क्या लिख रहा है 128 और 16 गुना 13 को 280 लिख रहा है, तो 15 गुना 11 को क्या लिखेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कोडिंग और डिकोडिंग में भी देखे थे। उसमें हम वर्णमाला के अक्षर थे ए बी सी डी में, और इसमें क्या दे रखा है, अंक दे रखा है हमें, बस उतना ही अंतर है और बाकी सेम है। देखो पहला समीकरण क्या दे रखा है इसमें 13 गुना 14 बराबर 128, एक तो ये लिख दिया इसने। दूसरा लिखा है 16 गुना 13 बराबर 280, और तीसरा हमें कंप्लीट करना है, इसमें देखना है कि कौन से नियम लागू हो रहा है और फिर इसके माध्यम से हमें समीकरण पूरा करना है। 15 गुना 11 बराबर क्या होगा। अब देखो सिंपली हम देखेंगे, यदि ये गुणा कर रहा है तो हम गुणा करके तो देखें क्या ये सही लिख रहा है या फिर गलत लिखा है। 13 को 14 से गुणा करेंगे, 4 की 12, 12 को 2 80 की 1, 4 1 4 1 5, 1 से 13 एकम 13, तो 2 5 3 8 1 182 आते हैं और लिखा कितना है 128। देखो कितना 182 आ रहे हैं, वास्तविक रूप से तो आ रहे हैं 182 और लिख कितना रहा है 128। वैसे अक्षरों में तो कोई डिफरेंट है नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 8 है, इसमें भी 1 2 8 है, बल्कि व्यवस्थित क्रम उल्टा लिख दिया इसने। 8 को बीच में था तो इसमें लास्ट में है तो उसको बीच में लिख दिया, बस इतना अंतर किया है। क्या इसमें भी हम देखें क्या है, इस तरह इसमें भी लिख रहा है यहाँ 16 गुना 13, 16 3 48, 16 एकम 16, 8 6 4 10 की बिंदु 8 के 208। वास्तविक रूप से तो आ रहा है 208 और इसने क्या लिखा है 280, 208। फिर से हम देखें कि जो लास्ट का अंक है उसको बीच में लिखा है, बस जो लास्ट का अंक है उसको बीच में लिखा है, इसमें भी जो लास्ट का अंक है उसको बीच में लिखा है। तो इसी प्रकार से हम भी जो प्राप्त होगा उसको लास्ट के को बीच में लिखा है, तो इसके बीच के को हम इधर लास्ट में लिख देंगे। देखो 15 गुना 11, 15 को 11 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 5 का 5, 5 से 1 6, 165 आ रहे हैं। वास्तविक रूप से तो 165 आ रहे हैं। इसको लिखें कैसे, देखो इसमें और इसमें कितना चेंजिंग है, 8 इधर है, इसने लिख दिया लास्ट में, लास्ट का बीच में लिखना है। एक शुरू में ऐसे कैसे लिखा है, इसमें भी शुरू में ऐसे, एक को ऐसे कैसे लिख दिया, दो को ऐसे कैसे लिख दिया, हम भी एक को ऐसे कैसे लिख देंगे, तो एक को हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखो 2 को लिखा है इसने लास्ट में, लास्ट को 2 नंबर पे लिखा है, लास्ट को 2 नंबर पे लिखा है, तो हम भी लास्ट को 2 नंबर पे लिख देंगे 5, बाकी बच गया 6, 156 आएगा। वास्तविक रूप से 165 लिख रहा है। इसी प्रकार इसमें भी देखो तीसरे नंबर को बीच में लिखा है, तीसरे नंबर को बीच में लिखा है सेम, तो 165 की जगह कितना आंसर आएगा 156, यही हमारा क्या होगा आंसर। इसमें देखना है कि किस तरीके से या किस नियम से इसको सोल्व कर रहा है, उसी नियम के माध्यम से हमें जो पूछ रहा है उसको सोल्व करेंगे। हमें पूछा है 15 गुना 11, वास्तविक रूप से 165 प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको
लास्ट वाले को बीच में लिखने पर 156 प्राप्त हो रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से हम बौद्धिक क्रियाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको इस प्रकार से करेंगे। फिर से हमारा वही सेम प्रश्न है। इसमें दे रखा है कि यदि 4 गुना 9 गुना 3 गुना 6 को क्या लिखा है इसने 64 93, और यदि 2 गुना 8 गुना 1 गुना 8 को 82 81 लिखता है, तो 3 गुना 8 गुना 5 गुना 7 को क्या लिखेगा। इसमें देखेंगे कि हम 4 एक तो ये समीकरण दे रखा है और एक ये दे रखा है, हमने पूछा है ये। तो सबसे पहले पहला समीकरण है 4 गुना 9 गुना 3 गुना 6, इसको क्या लिख दिया इसने 6 4 9 3। देखो संख्याएं तो समान है, 4 9 3 6, 4 9 3 6, संख्या तो समान है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं किया है। वो संख्याओं का स्थान चेंज किया है, इधर की संख्या इधर लिख दी, इधर की उधर लिख दी। दूसरे में चेक करेंगे क्या इसमें भी यही है, 2 गुना 8 गुना 1 गुना 8 बराबर 82 81 लिखा है। 2 पर 8 दे रखे हैं, 1 और 2 1 और 2 2 पर 8 सेम है, संख्या वही है, इसने स्थान चेंज किया है, तो हम भी इसका स्थान चेंज कर देंगे। 3 गुना 8 गुना 5 गुना 7। देखो पहले को कहाँ लिखा है, 4 को कहाँ लिखा है 2 नंबर पे, तो पहले को हम भी 2 नंबर पे लिख देते हैं। डब्बे बना लो, 1 2 3 और 4 संख्याएं आएंगी। तो जिसमें पहले को कहाँ लिखा है 2 नंबर पे, तो इसमें भी पहले को 2 नंबर पे लिखा है, तो हम भी पहले को 2 नंबर पे लिखेंगे 3। दूसरे को देखो 9 को कहाँ लिखा है 3 नंबर पे, 8 को फिर से 3 नंबर पे, 8 को हम कहाँ लिखेंगे 3 नंबर पे। ठीक, अब फिर देखेंगे 3 नंबर को, 3 को लिखा है लास्ट में, 1 को लिखा है लास्ट में, तो हम भी 5 को कहाँ लिखेंगे लास्ट में 5। अब देखो 7 बच गया है, 7 को यहाँ लिख दो। हो गया, मिल गए। हमारा आंसर क्या होगा, इसके बराबर क्या आएगा 73 85, यही हमारा क्या होगा आंसर। इसमें देख लेना है कि कौन से में क्या कर रहा है। यदि ये गुणा कर रहा है तो हम गुणा करके लिख देंगे, यदि स्थान चेंज कर रहा है तो हम भी अपने स्थान चेंज करके लिख देंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर। फिर से अगला प्रश्न, यदि इसमें 324 गुणा 150 को गुणा करने पर ये लिखता है 54, और 251 को गुणा करने पर 402 से तो लिखता है 48, और यदि 523 को गुणा करे 246 से तो लिखता है 120। तो हमें पूछा है यदि हम 651 गुणा 445 को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा। तो पहला समीकरण है 324 को गुणा करो 150 से तो 54 प्राप्त हो रहा है। सीधी सी बात है, इतनी बड़ी संख्या है, 300 को और 150 को गुणा करेंगे, 324 को 150 को गुणा करेंगे तो 54 तो प्राप्त होगा नहीं। यदि हम इसको जोड़े तो भी 300 400 से ज्यादा जा रहा है, फिर भी 54 नहीं प्राप्त हो रहा। यदि गुणा हो गया जोड़ हो गया, यदि बाकी करें 300 में 150 निकालेंगे, सीधी सी बात है 150 तो बचेंगे, फिर भी 54 तो नहीं प्राप्त होगा। यदि इसका भाग दे हम तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो फिर भी नहीं प्राप्त हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि 3 को 2 को जोड़े, 3 और 2 3 प्लस 2 प्लस 4 गुणा 1 प्लस 5 प्लस 0। अब देखो इसको जोड़े
3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 गुणा 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 9 6 है 54 हो गए 54। इस संख्या के अंकों का योग करेंगे, जैसे 3 को 2 को और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 को 5 और 1 जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होंगे। तो फिर बीच में किसका चिन्ह आ रहा है, गुणा का, तो इनको गुणा करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 54। क्या ये नियम इन दोनों समीकरणों में भी लागू हो रहा है, तो इस नियम को हम भी इसमें लागू कर देंगे। तो अगला देखिए ये 2 5 1 गुणा 402 बराबर 48। दूसरा समीकरण ये है, इसको देखेंगे 2 + 5 + 1 गुणा 4 + 0 + 2 बराबर कितने प्राप्त हो रहे हैं, 5 और 2 7, 7 और 1 8 गुणा 4 0 4 और 2 6, 8 6 48। इससे भी यही नियम, इसमें भी यही सेम नियम लागू हो रहा है। अंकों का योग कर दो, इधर भी अंकों का योग कर दो, बीच में गुणे का चिन्ह है तो इनको गुणा कर दो, जो प्राप्त होगा वही दे रखा है। तीसरा समीकरण में देखो, तीसरा समीकरण है 523 गुणा 246, तो 5 + 2 + 3 बीच में गुणे का चिन्ह है तो 2 + 4 + 6। अब इधर देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10 गुणा 2 और 4 4 2 6 6 6 12 12 गुणा 10 बराबर 120, 12 दाया 120। इसमें भी सही यही नियम लागू हो रहा है, कौन सा, कि अंकों का योग कर दो, इधर भी अंकों का योग कर दो, इधर भी अंकों का योग कर दो, बीच में गुणे का चिन्ह दे रखा है तो इन दोनों के योग को गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त हो रही है। हम भी अब इसमें पूछ रहा है हमें, तो हम भी इसमें यही नियम लागू करेंगे। 651 गुणा 345, तो 6 + 5 + 1 गुणा 3 + 4 + 5। अब देखो 6 5 11 11 रे 12 12 गुणा 4 और 3 7 7 5 12 12 गुणा 12 करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। यही हमारा क्या होगा, आंसर। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कौन सा नियम लागू हो रहा है, पहले जोड़ के लेंगे, फिर बाकी कर लेंगे, फिर भाग दे लेंगे। यदि फिर भी नहीं पता चल रहा है तो हम इन अंकों को एक एक को जोड़ करके देख लेंगे क्या उससे प्राप्त हो रहा है, तो उसी से हम सॉल्यूशन करते हैं।